नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की जो कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक नंबर 30 और जिसकी दिनांक है 11 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर में, अपनी व्याकरण में रचनात्मक लेखन, और रचनात्मक लेखन में भी हम पढ़ रहे हैं पत्र, जो हमारा विषय है पत्र। और पत्र में हमने पढ़ा था दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने पिछले कार्यपत्रक में उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, उसे लिखने की प्रैक्टिस भी करी थी एक पत्र लिख के। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके और लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ना, निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। कौन कौन से पत्र आते हैं औपचारिक पत्र में, आप इस तरीके से समझिए। अगर हमें कोई बधाई पत्र लिखना है तो वो भी अनौपचारिक पत्र होता है। किसी को कोई शुभकामनाएं देनी है वो भी अनौपचारिक पत्रों के अंतर आता है। निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे हुए पत्र, किसी को सांत्वना देने के लिए पत्र, किसी की कोई जानकारी देने के लिए अपने सगे संबंधियों मित्रों को वो पत्र, या किसी को कोई सलाह देनी है, तो ये सारे पत्र जो हमारे अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। समझ लीजिए, जो सारे मित्र और संबंधियों को लिखे जाते हैं वो सारे पत्र, चाहे हम कुछ भी करें, निमंत्रण दें, बधाई दें, शुभकामनाएं दें, विशेष अवसरों पे लिख के सलाह दें, जानकारी दें, कुछ भी दें। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, हमारी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें सरल तो लिखनी है ना, बिल्कुल सरल शब्दों का यूज़ करना है, लेकिन वो क्लियर भी हो। ऐसा ना हो कि हम लिखे जा रहे हैं लेकिन दूसरे वालों को समझ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए, जो सीधे वाक्य हो, आप सही उनको समझ में आए। पत्र लेखक और पत्र पाने वालों की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि उसकी आयु, योग्यता और पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। भाई लिख रहे तो हैं हम अपने बड़े को, और लिख दें भाई इस तरीके से लिख दें कि तुम्हें ढेर सारा प्यार, है ना, या फिर हम लिख रहे हैं छोटे को, लिख दें तुम्हारे चरण स्पर्श। तो ये सब चीज़ें इसलिए हमें पता होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त इसलिए क्योंकि छोटी तो होनी चाहिए, वरना लिखने को बैठ जाए तो हम 10 पेज लिख दें तो एक, क्योंकि हमारा जो पत्र लेखन होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, इसकी बाउंडेशन होती है, कितनी वर्ड लिमिट है, तो वो तभी कर पाएंगे जब हम उसे संक्षिप्तता का ध्यान रखेंगे। पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपका शुरुआत में ही पत्र अच्छा नहीं होगा तो कैसे, आपके ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग नहीं करेंगे जैसे होनी चाहिए तो एग्जामिनर के दिमाग में ना गलत इम्प्रेशन बैठेगा आपका, और अगर एंड अच्छा सा नहीं होगा तो अगर वो 8 नंबर देने वाला होगा ना तो 6 नंबर दे के जाएगा। तो इसलिए आपको शुरुआत और अंत बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जैसे उसका फॉर्मेट होता है, उस तरीके से जो उसका प्रारूप होता है पत्र का। भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। जो हमारी भाषा और वर्तनी है उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, और जो हमारी राइटिंग है वो साफ साफ होगी तो हमें ज़रूर पत्र में पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चों, आपको पत्र में पूरे नंबर मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप उसका प्रारूप सही रखें और उसमें अपनी भाषा का ध्यान रखें, शुरुआत अच्छी करें, एंड अच्छा करें, तो आपको जो पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। पत्र भेजने वाला कौन होता है? प्रेषक होता है। और पत्र प्राप्त करने वाला जो प्रापक होता है उसका पता सही लिखना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपनी नाम की जगह तो आप क ख ग लिखिए और पते के स्थान में परीक्षा भवन लिख दो। कक्षा भवन, परीक्षा भवन, जो भी लिखना चाहो। अगर आप कक्षा भवन में, क्योंकि एग्ज़ाम में लिख रहे हो, एग्ज़ाम में कहाँ से लिखोगे, आपका पता क्या है, तो आपका पता वो कक्षा भवन ही है। ठीक है। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे निकलना चाहिए। अपना पता लिखो, सबसे ऊपर अपना पता लिखते हैं, फिर डेट लिखो अगली लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो। ठीक है। पत्र में काट छांट नहीं करना चाहिए। हाँ, काट छांट करोगे तो बिल्कुल आपके नंबर ज़रूर कटेंगे, है ना, ये आप ध्यान रखो। क्योंकि हमारी जो राइटिंग स्किल होती है ना, जो लेखन जो होता है, जो भी हमारे रचनात्मक लेखन होता है, उसमें आपकी राइटिंग का, आपकी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जितना आपको प्रारूप की
इम्पोर्टेंस है कि उसका फॉर्मेट कैसा है, कितना सही लिखा है, उतना ही आपकी राइटिंग को भी, आपको लेखन को भी ध्यान देना है। देखो इन्होंने दिए हैं हमें 2 अभ्यास करने के लिए पत्र। एक पत्र है 1 साल पहले अपनी पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था, जो आपकी फेवरेट बुक है, अपने फ्रेंड को दिया था। अनफॉर्चुनेटली आपके दोस्त ने इसे रिटर्न नहीं किया, उसको वापस करना भूल गया। तो पुस्तक का आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पुस्तक बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह आपकी दादी ने आपको गिफ्ट में दी थी, उपहार में दी थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है। सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र लिखेंगे, ढेर सारा प्यार, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करती हूँ आप भी वहाँ कुशलतापूर्वक होंगे। अगर आप लड़के हैं तो आशा करता हूँ लिखें, अगर आप लड़की हैं तो आशा करती हूँ चलेगा। मित्र, मैंने जो तुम्हें पुस्तक दी थी या किताब दी थी, वह किताब मेरी दादी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दी थी। लगता है तुम उसे वापस करना भूल गए हो। अगर तुम्हारा काम उस किताब से हो गया हो तो कृपया मुझे लौटा दो, क्योंकि वह किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी दादी तो इस दुनिया में नहीं रही, पर उनका दिया हुआ उपहार मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। चाचा चाची को चरण स्पर्श, ये चाचा चाची पता कौन है, उसके मम्मी पापा, उसके जो मित्र हैं, जो उसकी सहेली है। तो चाचा चाची को चरण स्पर्श और तुम्हें ढेर सारा स्नेह, तुम्हारी प्रिय दोस्त सानिया। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्यारा सा पत्र हमने बच्चों ये लिख दिया और हमारा हो गया। अब देखो दूसरा भी दिया है हमें अभ्यास के लिए एक पत्र, और वो कौन सा है, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा, तो अपने दोस्त या सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखो। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसे किस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। C10 यमुना विहार, नई दिल्ली, 11 सितंबर 2020। ये आपका दूसरा जो अभ्यास 2 है उसका आंसर है। प्रिय मित्र, ढेर सारा स्नेह, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ, ये लड़का है, अगर आप लड़की हैं तो करती हूँ लिख कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अपने घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हमने कितने आनंदपूर्वक समय बिताया था। आनंदपूर्वक दिखाई नहीं थी, समय बिताया था, ठीक है। आनंदपूर्वक बच्चों, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे थोड़ा क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है तो इस वजह से मैं ये एडिटिंग का काम नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, मैं ध्यान रखूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हमने कितने आनंदपूर्वक समय बिताया था। 2-3 दिन के लिए हम बाहर घूमने भी गए थे। हमने वहाँ कितनी मस्ती की थी और हमने बहुत सारे खेल खेले थे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हम लोग मिल नहीं पाए हैं। कई दिनों से मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमको एक पत्र लिखता हूँ। कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से हम नहीं मिल पा रहे, लेकिन तुम्हारी यादें तो हमेशा मेरे साथ हैं। आशा करता हूँ कि जल्द ही कोरोना महामारी का कोई ना कोई इलाज निकलेगा और हम लोग आपस में मिल पाएंगे। पहले की तरह ढेर सारे खेल खेलेंगे, कहीं घूमने भी चलेंगे, लेकिन जब तक हमें ज़रूरी सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी और साथ में अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। अब देखिए, चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम और तुम्हें बहुत सारा प्यार, तुम्हारा प्रिय मित्र अजय। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का अभ्यास। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करा करो प्यारे बच्चों, ठीक है। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।